जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज संपूर्ण संज्ञा यूथ कंपटीशन की नई बुक से चैप्टर 4 स्टार्ट होता है। इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज 4th चैप्टर चालू होता है। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब लाइक कीजिए प्यारे दोस्तों। चैप्टर संज्ञा परिभाषा एवं भेद स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छी लगे। परिभाषा एवं भेद। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। क्वेश्चन नंबर डी। एक, वह इनमें से एक को जानता है वाक्य में एक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे वह इसमें से श्याम को जानता है। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। क्वेश्चन नंबर डी। चातुर्य। चातुर्य संज्ञा शब्द है। जिस दिए गए तीनों विकल्प में से बीटा मत और चतुर विशेषण है। इनमें से निर्मित संज्ञा इस प्रकार है। मिठास, मधुरता, चतुराई। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर ए। संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा के जबकि संज्ञा के स्थान को प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिस शब्दों में काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन संज्ञा का भेद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सी। निजवाचक। अधिकांश व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिगत संज्ञा, जातिगत संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा अतः निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है बल्कि ये सर्वनाम का भेद है। हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए। संज्ञा। हिंदी में शब्दों संग लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है जबकि विशेषण, क्रिया के सर्वनाम तीनों को उत्तर की परिस्थिति से संगत है। क्वेश्चन नंबर 6। वचन किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर ए। संज्ञा। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया गया था। ध्यान देने योग्य बात है सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं के रूप में मूलतः संज्ञाओं का आश्रित है, इसलिए वचन के संज्ञा शब्दों के रूपांतरण होता है। हवा कैसा शब्द है? क्वेश्चन नंबर। हवा एक शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम से बोध जिस शब्द के नाम को करना होता है होना समझ में आता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना इत्यादि। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्वोत्तर संघ में किसी भी संज्ञा के टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना है। क्वेश्चन नंबर ए। संज्ञा। वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। क्रियात्मक संज्ञा। कोई भी क्रिया अपने साधारण कोई क्रिया नहीं है। विधि के काल छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा समान होता है अतः ऐसे शब्द क्रियात्मक संज्ञा कहा जाता है। ऐसी क्रियात्मक संज्ञा भावात्मक संज्ञा असंगत आती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, टहलना भावनात्मक संज्ञा है। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर सी। 5। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम पर बोध हो संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिगत संज्ञा। निम्नलिखित कौन सा व्यक्तिगत संज्ञा वाला शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी। नदी। नदी शब्द व्यक्तिगत संज्ञा नहीं शब्द वाला नहीं है। नदी जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द है जबकि मोहन, काशी, यमुना आदि व्यक्तिगत संज्ञा है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर बी। व्यक्तिगत संज्ञा। गंगा व्यक्तिगत संज्ञा है। उदाहरण के लिए संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसके किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव के नाम का बोध होता है। संज्ञा 5 भेद होते हैं। 1 जातिवाचक संज्ञा, 2 व्यक्तिगत संज्ञा, 3 गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिगत संज्ञा। जिस शब्दों किसी एक स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम बोध हो उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, रोहन आदि। राम संज्ञा का कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर बी। व्यक्तिगत संज्ञा। राम शब्द व्यक्तिगत संज्ञा। जिस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। जैसे हरि, गांधी जी, गंगा, भारत, जापान। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर बी। व्यक्तिगत संज्ञा। भारत शब्द व्यक्तिगत संज्ञा का है। जिस संज्ञा शब्द में किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम बोध हो उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। राम, सुरेश, गंगा, प्रयागराज, भारत, जापान आदि। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिगत संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी। पहाड़। निम्नलिखित कौन विकल्प में किस विकल्प सभी सब व्यक्तिगत संज्ञा? क्वेश्चन नंबर 15 का ए।
भय संज्ञा जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान बोध कराती है उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहा जाता है। रामचरितमानस गंगा व्यक्तिगत संज्ञा है। कृष्ण कामयानी व्यक्तिगत एवं मिठास स्वभाव संज्ञा है। इसी तरह लखनऊ व्यक्तिगत संज्ञा, आम जातिगत संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार ममता व्यक्तिगत संज्ञा, पुस्तक वकील है जातिगत संज्ञा है। रहीम किस तरह की संज्ञा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे संज्ञा ए व्यक्तिगत संज्ञा। रहीम शब्द व्यक्तिगत संज्ञा है। जिस वस्तु का स्थान व्यक्ति के केवल एक का बोध हो उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। राम, सीता, गंगा इत्यादि। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद है। क्वेश्चन नंबर ए व्यक्तिगत संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द के किसी विशेष वस्तु स्थान व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। जैसे कावेरी, गंगा, रावण, गीता, राम, कृष्णा, शशि, मोहन, इलाहाबाद आदि। निम्नलिखित संज्ञा कब है? क्वेश्चन नंबर ए गंगा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का नाम से संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिगत संज्ञा राम, गंगा, पटना आदि। जातिगत संज्ञा नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि। समूहवाचक संज्ञा झुंड, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार। भाववाचक संज्ञा मिठास, बुढ़ापा, नारीत्व, भोलापन, दया। राकेश, रमेश, सीता, श्याम। हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर सी व्यक्तिगत संज्ञा। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तानी व्यक्तिगत संज्ञा है। जिस शब्द में किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। इनमें व्यक्तियों का नाम, नदियों के नाम, देशों के नाम आदि हैं। हिमालय में किस प्रकार संज्ञा? क्वेश्चन नंबर ए व्यक्तिगत संज्ञा। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर सी व्यक्तिगत संज्ञा। चांदनी चौक में व्यक्तिगत संज्ञा है। व्यक्तिगत संज्ञा जिस शब्दों में किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम से बोध होता है उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, रमेश, रावण आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार व्यक्तिगत संज्ञा, जातिगत संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिगत संज्ञा इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी लड़का विकारी शब्द है। उदाहरण किसी भी भाषा का सही शब्द रूप लिखने का, पढ़ने का व्याकरण सहायक होता है। विकारी शब्द कहते हैं जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने के लिए इनके रूप में बदल जाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिगत संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी नर्मदा शब्द जातिगत संज्ञा नहीं है। नर्मदा शब्द व्यक्तिगत संज्ञा है। जबकि पशु, घर, नदी जातिगत संज्ञा रूप है। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द दृष्टि का संगत है। डी घृणा जातिगत संज्ञा। घृणा जातिवाचक संज्ञा दृष्टि है। संगत युग्म, इसके संगत युग्म घृणा भाववाचक संज्ञा होता है। शेष विकल्पों में युग्म संज्ञा दृष्टि से असंगत है। संगत पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा? क्वेश्चन नंबर बी जातिगत संज्ञा। जातिगत संज्ञा जिस शब्द में जाति का सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं के बोध हो उसे जातिगत संज्ञा कहते हैं। जैसे बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिचड़ी, खिड़की, जानवर, बच्चा। क्वेश्चन नंबर 26 इनमें से कौन सा शब्द जातिगत संज्ञा? क्वेश्चन नंबर ए मनुष्य शब्द जातिगत संज्ञा है। जिस शब्द में किसी जाति, वर्ग का बोध होता है उसे जातिगत संज्ञा कहते हैं। मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, वकील। शिक्षक संज्ञा कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर बी जातिगत संज्ञा। शिक्षक जातिगत संज्ञा जिस शब्द में एक प्रकार की गुण धर्म रखने वाले वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे शब्द जातिगत संज्ञा कहलाते हैं। संबंधी व्यवसायों तथा पदों के नाम जातिगत संज्ञा अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई, बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार? क्वेश्चन नंबर जातिगत संज्ञा। शहर शब्द संज्ञा जातिगत संज्ञा जिस शब्द में व्यक्ति, वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पद, व्यवसाय इत्यादि पूरी जाति का बोध हो जातिगत संज्ञा कहलाती है। जैसे शहर, देश, महाद्वीप आदि हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम व्यक्तिगत संज्ञा कहलाते हैं। जातिगत संज्ञा के व्यक्तियों के नाम को भी व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रयागराज, भारत, एशिया आदि। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर डी जातिगत संज्ञा। लेखक शब्द जातिगत संज्ञा का किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम से गुण, धर्म, स्वभाव बोध कराने वाले संज्ञा का। जैसे स्वयं, सेब, गाय आदि। संज्ञा का 5 भेद: व्यक्तिगत संज्ञा, जातिगत संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। घड़ी संज्ञा कौन से प्रकार है? क्वेश्चन नंबर डी जातिगत संज्ञा। घड़ी जातिगत संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द में एक ही प्रकार की जाति समूह को बोध हो उसे जातिगत संज्ञा कहते हैं। पशु,
नाम, सगे संबंधियों नाम, पदों के नाम, निश्चित वस्तु, प्रकृति, घटनाओं आदि के नाम जातीय संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गाय, शेर, भाई बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, घड़ी, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा? क्वेश्चन नंबर बी, लड़का। लड़का एक शब्द जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, व्यवसाय इत्यादि की पूरी जानकारी रखते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, लड़की, फूल, पंखा, कुर्सी, गाय। शब्द, दुख, भाववाचक संज्ञा। सेना, समूहवाचक संज्ञा। श्याम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस व्यक्ति संज्ञा, जिस संज्ञाओं में से एक प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों के बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। जिस सब संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे देश, नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, मरुस्थलीय। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, हिमालय, गीता। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दया, कृपा, यौवन, गुरुत्व। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी सामग्री अथवा पदार्थ का बोध हो उसे सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन आदि। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द में जिस संज्ञा शब्द के समुदाय बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, उत्तराधिकारी। समुद्रवाचक भारत नेपोलियन था। यह नेपोलियन किस प्रकार संज्ञा कहलाता है? क्वेश्चन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर बी और डी। आम और वकील। यहाँ आम और वकील दोनों जातिवाचक संज्ञा हैं। जिस संज्ञा शब्द में उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर। 34-35 निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। दिए गए वाक्य में इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयोग हुआ है। निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा? क्वेश्चन नंबर ए, पर्वत। सब्सक्राइब, लाइक कीजिए वीडियो अच्छी लगे प्यारे दोस्तों को। जो संज्ञा किसी जाति बोध कराती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे नदी, पर्वत, लड़की। निम्नलिखित में क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए, कौवा। कौवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा को किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, नदी, पेड़ इत्यादि आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष बोध को होता है, जैसे गंगा, राम, प्रयागराज आदि। गाय कौन सी है संज्ञा? क्वेश्चन नंबर बी, गाय जातिवाचक संज्ञा। गाय जातिवाचक संज्ञा के इस रूप को व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि। पशु चर रहे हैं रेखांकित शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जिसके किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का संपूर्ण जाति का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का आदि। इस राज्यपाल का कौन सा संज्ञा? क्वेश्चन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञाओं का में से एक ही प्रकार वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधी व्यवसाय, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर। गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। गरीबों शब्द जातिवाचक संज्ञा जब किसी भी शब्द पूरे समुदाय को बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी आदि। मनुष्य, देवता, देवतियाँ, आदमी कौन संज्ञा? क्वेश्चन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, देवता, देवतियाँ, आदमी जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा को एक ही प्रकार वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पर्वत, लड़की आदि। एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, बैल। हथियार में कौन सा संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। हथियार में जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हथियार, मनुष्य के घर, पहाड़, नदी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द में किसी वस्तु या वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, आकाशी, रामचरितमानस। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, मोटाई, नम्रता, मिठास, समझ आदि।
लड़का कौन सी संज्ञा? क्वेश्चन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु में व्यक्ति का बोध हो और जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मनुष्य, घर की, पहाड़, नदी आदि। व्यक्तिगत संज्ञा किसी वस्तु को व्यक्ति या का बोध हो, जैसे श्याम, यहीं, मई, वाराणसी, भारत। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास आदि। जिस संज्ञा के वस्तु व्यक्ति के स्थान उसे समूहवाचक कहते हैं, जैसे गुच्छा, सभा, कुंज आदि। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी लता। लता शब्द भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा होता है, जबकि ममता, समता, कटुरता शब्दों की भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से चयन करें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर ए देव। निम्नलिखित विकल्पों में से देव शब्द जातिवाचक संज्ञा है तथा देव भाववाचक संज्ञा देता है, जबकि अन्य शब्द बुद्धिमानी, बुढ़ापा, बढ़ंत भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सी अंकित, उपयोग, कड़वाहट, आनंद और आवश्यक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि अंकित व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी मित्रता। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द, अवस्था, धर्म, दोष आदि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, खटास, धर्म, जवानी, मोटापा, विद्वता। सौंदर्य कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर ए भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में व्यक्ति या वस्तु का गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। सौंदर्य का विशेषण सौंदर्य होता है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर बी ग्राम्य, खारापात, तेजस्वी, चिकनाई भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, जबकि ग्राम्य जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द में किसी वस्तु व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी चालाक। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प चालाक नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा किसी विशेष वस्तु, भाव, गुण, धर्म का होता है। भाववाचक संज्ञा का गुण धर्म नहीं हो सकता, जैसे मोहन, लोभ, आनंद, पढ़ाई लिखाई, वीरता, धैर्य, गुस्सा, बुढ़ापा, जवानी। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए बूढ़ा। बूढ़ा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द में किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म, भाव, अवस्था, स्वभाव, बोध उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, लंबाई, ममता, मिठास। निम्न में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए खोजना। उपयोग में भावारिवन, पात्रता एवं उदासता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि खोजना क्रिया है। भाववाचक संज्ञा से वे शब्द जिसमें बाद से किसी प्राणी या वस्तु, पदार्थ के गुण, भाव तथा स्वभाव, अवस्था में बोध होते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, वीरता, बचपन। क्वेश्चन नंबर 54 का 55। निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर बी सर्व। उपयोग में से गोरापन, अहंकार तथा महक भाववाचक संज्ञा उदाहरण है, जबकि गर्भ, सर्व, अर्थ, संपूर्ण, संस्कृति, भाषा शब्द में विशेषण है। दिए गए भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी सर्वत्र। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में किसी वस्तु भाववाचक संज्ञा नहीं होती है, भाववाचक संज्ञा का गणना नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए गंभीर। उपयोग विकल्पों में से मनाही, शांति तथा सामीप्य भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, जबकि गंभीर विशेषण शब्द है। गंभीर से बना गंभीरता भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में शब्द में भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सी सत्य। दिए गए शब्द में भाववाचक संज्ञा सत्य होता है, जबकि भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द के पदार्थ, अवस्था, गुण, धर्म आदि का बोध भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, थकावट, मित्रता, मोटापा, सत्य, क्रोध है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी भलाई। भलाई भाववाचक संज्ञा क्रिया में नहीं आती है। पढ़ाई लिखाई और कमाई, पेशा, पढ़ना लिखना, कमाना क्रिया निमित्त है। बचपन में संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। बचपन में भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती है: जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। भाववाचक के वे शब्द जो भावना के बोध होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, खटास, वीर शब्द में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर बी ए व डी।
वीर शब्द में भाव संज्ञा वीरता वीरत्व दोनों सही हैं। जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ अवस्था दशा भाव का बोध हो कराते हैं उन्हें शब्दों में भावार्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर डी, राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भावार्थ संज्ञा राष्ट्रीयता होती है। वह शब्द जिसमें हमें भावना का बोध होता है उसे शब्दों में भावार्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, धर्म, थकावट, प्यास। लोभ या संज्ञा को कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर भावार्थ संज्ञा। लोभ शब्द भावार्थ संज्ञा उदाहरण है। वे शब्द किसी वस्तु, गुणधर्म अथवा व्यापार बोध हो उन्हें भावार्थ संज्ञा कहते हैं। लंबाई, बुढ़ापा, पिठास, हानि, लाभ। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द कौन सा? क्वेश्चन नंबर बी, भावार्थ संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भावार्थ संज्ञा जिस संज्ञा शब्द पदार्थ अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भावार्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, चढ़ाई, थकावट, गर्माहट, ममता, घृणा। इनमें से भावार्थ संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सी, चरित्र। बुढ़ापा भावार्थ संज्ञा करते हैं। बुढ़ापा, मिठास, तीखापन, लड़ाई। निम्न इनमें से कौन शब्द संज्ञा? क्वेश्चन नंबर डी, दिए गए विकल्प में क्रोध शब्द भावार्थ संज्ञा है। अक्रोधी एवं क्रुद्ध विशेषण शब्द है। जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी, मीठा। प्रश्नगत वाक्य जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द मिठास भावार्थ संज्ञा है। इसका विशेषण मीठा है। अचूक विशेषण के साथ उपयोग संज्ञा। क्वेश्चन नंबर सी, निशाना। निम्न में कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर डी, दौड़। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में विकल्प भावार्थ संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर ए, बंधुत्व। निम्नलिखित विकल्प में भावार्थ संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर बी, सौंदर्य। सौंदर्य शब्द भावार्थ संज्ञा है। सुंदर विशेषण शब्द है। भावार्थ संज्ञा स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी है? क्वेश्चन नंबर बी, भावार्थ संज्ञा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती भावार्थ संज्ञा है। वे शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध हो भावार्थ संज्ञा कहलाती है। जैसे ललिता, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध। सूर की भावार्थ संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर ए, शौर्य। व्यक्तिगत संज्ञा, मोहन, राम, श्याम, घूमना, बटना, आहार। जातिवाचक संज्ञा, लड़का, लड़की, शेर, पर्वत, नदी। द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, तेल, पानी, ऑक्सीजन, धुआं। समूहवाचक, टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, परिवार, आयोग। भावार्थ संज्ञा, मिठास, यौवन, दया, कृपा आदि। भावार्थ संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अभाव। सूर, शौर्य। पुरुष, पुरुषत्व। वीर, वीरत्व। निकट, निकटता। वैधव्य एक भावार्थ संज्ञा है कि विशेषण से बना है। क्वेश्चन नंबर सी, विधवा। वैधव्य एक भावार्थ संज्ञा है जो विशेषण विधवा से बना है। स्थान को पूर्ति कीजिए। स्थान विधवा शब्द है। कौन सा शब्द भावार्थ संज्ञा नहीं है? कौन सा भाववाचक है? सॉरी, सी, मिठास। दिए गए विकल्प मिठास भावार्थ संज्ञा है। वे संज्ञा शब्द जिनमें से किसी व्यक्ति के गुण, स्थिति, दशा, भाव या विशेषता आदि का बोध हो भावार्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुरता, सुंदरता, लंबाई, चौड़ाई, तीव्रता, अमीरी, गरीबी। फिसलन सी, भावार्थ संज्ञा है। भावार्थ संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले भावार्थ संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भावार्थ संज्ञाओं का निर्माण अजातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में आव, तत्, बन, अब, इमा, ई, तत्ता, हट आदि प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। जैसे फिसलन, लालिमा, निकटतम, पुरुषत्व। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में से शब्द बनाइए। क्वेश्चन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को पूर्ति कीजिए, संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। ऊपरी वाक्य में खाली स्थान हंसी शब्द का प्रयोग हुआ है। हंसी भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार वाक्य में होगा उस सारा सौंदर्य उसकी हंसी है। मना की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर ए, मनाही।
निम्नलिखित में कौन सा भावार्थ संज्ञा? क्वेश्चन नंबर सी, रसीला, गड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। मीठा की भावार्थ संज्ञा है क्वेश्चन नंबर बी, मिठास। मीठा की भावार्थ संज्ञा मिठास हो। संज्ञा जिसकी व्यक्ति, वस्तु, गुण, धर्म, दशा, व्यापार का बोध हो उसे भावार्थ संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, निर्मलता, मिठास, बुढ़ापा। निम्नलिखित कौन सा भावार्थ संज्ञा? क्वेश्चन नंबर सी, मित्रता। भावार्थ संज्ञा मित्रता, मुखरता, घबराहट, बुढ़ापा, पांडित्य, भारत, इजराइल, गंगा, मोहन, रविवार, सोमवार आदि व्यक्तिगत संज्ञा। लड़का, पेड़, गाय, पुस्तक, टेबुल, पशु, पक्षी आदि जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन से भावार्थ संज्ञा नहीं है? भावार्थ संज्ञा है क्वेश्चन नंबर डी, बीमारी। बीमारी भावार्थ संज्ञा है जिस संज्ञा नाम शब्द से किसी शब्द, भाव, दशा, धर्म, गुण, कार्य का बोध हो उसे भावार्थ संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि। दिल्ली, मोहन, व्यक्ति। बुढ़ापा एक प्रकार की अभिशाप है, निरंक शब्द है क्वेश्चन नंबर बी, भावार्थ संज्ञा। बुढ़ापा भावार्थ संज्ञा जिस शब्द में व्यक्ति के वस्तु की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं, जी राम, गंगा, पटना, रामायण। जिस शब्द में अनेक वस्तु, प्राणी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहा जाता है, जैसे परिवार, संगठन। यौवन में परिश्रम करना वाक्य में है क्वेश्चन नंबर बी, संज्ञा। दिए गए शब्द में यौवन, संग, वयस, भावार्थ संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा आदि ज्ञान कराने वाले भावार्थ संज्ञा कहते हैं, जैसे मिठास, अकालिमा, क्रोध। भावार्थ संज्ञा निर्माण है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का प्रत्यय लगाकर, जैसे लाल विशेषण, ईमा प्रत्यय लगा, लिमा भावार्थ संज्ञा, अनुमा अपना सर्वनाम प्रत्यय, अपनत्व भावार्थ संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भावार्थ संज्ञा सूचक है? ए, लंबाई। लंबाई शब्द भावार्थ संज्ञा है, इसका विशेषण लंबा है, जबकि लोभी, मथुर, लज्जता, लज्जालु विशेषण शब्द है। दुकान की भावार्थ संज्ञा दुकानदारी। दुकान की भावार्थ संज्ञा दुकानदारी, जबकि दुकानदारी दुकान वाला जातिवाचक संज्ञा है, जबकि दुकानदार और दुकानदारी और दुकान वाला जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा भावार्थ संज्ञा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर डी, बारीकी। बारीकी भावार्थ संज्ञा का उदाहरण है जिस संज्ञा शब्द, व्यक्ति, वस्तु, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे भावार्थ संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास आदि। जिस किसी व्यक्ति, वस्तु का बोध उसे व्यक्तिगत संज्ञा कहते हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि। जिस संज्ञा में से एक ही प्रकार वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नारी, नदी, तोता, पुस्तक आदि। जिस संज्ञा का वस्तु का व्यक्ति का समूह हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, दल, गिरोह, सभा, कुंज आदि। भावार्थ संज्ञा कितने प्रकार की होती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार शब्दों में बनती है? क्वेश्चन नंबर सी, 5 प्रकार की। पहला, जातिवाचक संज्ञा, बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई। सर्वनामों, अपना से अपनापन, स्वर के सूत्र, विशेषण से चतुर से चतुरान, मीठा से मिठास, अव्यय से मिथिक से धिक्कार, दूर से दूरी, क्रियाओं से जड़ना से चढ़ाई, लिखने से लड़ाई, लेख। सब प्रकार के आधार पर मनुष्य शब्दों कौन सी गुण है? सो ये भावार्थ संज्ञा। जो शब्द पदार्थों, अवस्थाओं, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव भावार्थ संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, मिठास, भावमानता, मनुष्य परायापन। भावार्थ संज्ञा कौन सी? क्वेश्चन नंबर बी और डी। देश प्रेमी, वीरता। देश प्रेमी, वीरता भावार्थ संज्ञा जिस शब्द संज्ञा, गुण, धर्म, अवस्था, भाव का बोध हो तो भावार्थ संज्ञा, जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध। जबकि संतान जातिवाचक संज्ञा, वीर विशेषण है शब्द। निम्नलिखित में भावार्थ संज्ञा कौन सी? क्वेश्चन नंबर बी, चतुराई। चतुराई भावार्थ संज्ञा उदाहरण, जबकि गंगा व्यक्तिगत संज्ञा, फूल और कमरा जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में शब्दों में संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर सी, कामना। कामना शब्द भावार्थ संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम से संज्ञा कहते हैं, जैसे सर्वनाम मतलब देख, क्रिया का पीला विशेषण है। कुछ समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा में सेना। सेना समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु वाचक न होकर समूहवाचक संज्ञा कह लेते हैं, जैसे समूहवाचक शब्द जैसे टीम, सभा, सेना। दिए गए शब्द में संज्ञा कौन सा? क्वेश्चन नंबर डी, समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा वस्तुओं का ढेर, श्रृंखला, गुच्छ इत्यादि। व्यक्तियों, समूह, सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड इत्यादि। निम्न में कौन सा समूहवाचक संज्ञा? क्वेश्चन नंबर ए, गड्डी। समूहवाचक संज्ञा में अनेक वस्तुओं के, प्राणी और समूह को, सब वस्तुओं का नाम, ढेर, श्रृंखला, कुछ इत्यादि। व्यक्तियों के समूह, सभा, समिति, संघ, परिवार, झुंड, कक्षा इत्यादि। उपयोग वाक्य में
गड्डी शब्द समूहवाचक इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा? क्वेश्चन नंबर डी सेना। सेना के शब्द समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के शब्द में जो व्यक्ति वस्तु प्राणी वस्तुता भावना प्रयोग होता है संज्ञा 5 प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, प्रयोगवाचक, समूहवाचक। क्वेश्चन नंबर समूहवाचक। परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा। परिवार शब्द समूहवाचक संज्ञा उदाहरण है जिस संज्ञा के व्यक्ति वस्तु का समूह का बोधक समूहवाचक कहते हैं, जैसे गुच्छा, सेना, ग्रोह, दल, परिवार। समिति शब्द किसी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की ग्रहणी है। क्वेश्चन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। समिति शब्द किसी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों का किस प्रकार है? क्वेश्चन नंबर ए समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, गीता। जातिवाचक संज्ञा गाय, भैंस, लड़का, स्त्री। समूहवाचक संज्ञा कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता। द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, दूध, पानी, लड़की, लकड़ी, मिट्टी आदि। भाववाचक संज्ञा मूर्खता, बालपन, सुंदरता, विनम्रता, वैधता। इनकी संज्ञा कौन सी? ऐसी सभा। दिए गए शब्द में सभा शब्द समूहवाचक संज्ञा है, जबकि अन्य शब्द हरा, पतला, गहरा विशेषण समूहवाचक संज्ञा सन्न प्रकार उदाहरण सोना, चांदी, परिवार, समिति, वर्ग। इनमें विकल्प अशुद्ध योग शब्द संज्ञा कौन सी है? कौन सा नंबर सी लंबाउदर, दशोदर, पीताम्बर। दिए गए विकल्प अशुद्ध युगुण संज्ञा शब्द है क्रम लंबाउदर, दशोदर, पीताम्बर। शेष दिए गए अन्य विकल्प असंगत है। द्रव्यवाचक संज्ञा लड़की कौन से संज्ञा भेद होता है? क्वेश्चन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। लड़की की द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, लोहा, चांदी, लकड़ी, पानी इत्यादि। निम्न में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा? क्वेश्चन नंबर सी चमड़ा। चमड़ा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा समय नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, गोयल। इनमें कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा? सी दूध। दूध द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर ठंडा भाववाचक संज्ञा है खटाई, मिठास आदि। तात्पर्य क्रम खटास, मिठास। द्रव्यवाचक संज्ञा शेष, खटाई, मिठाई। जिस संज्ञा के नाम तौल पर वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, शेष, खटाई, मिठाई। ठंडा भाववाचक संज्ञा है खटाई, मिठाई। तात्पर्य क्रमशः खटास, मिठास है। दूध शब्द है संज्ञा का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्विज शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द में उस सामग्री, पदार्थ बोध हो जिस सच में वस्तु का बनी है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर सी सोना। संज्ञा संग 90%। क्वेश्चन नंबर निम्न विकारी शब्द में के प्रकार ए 4 विकारी 4 प्रकार होता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, कारक, वचन आदि कारक सब परिवर्तन हो जाते हैं, ऐसे सब विकारी शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 जैसे लड़का का पढ़ना पढ़ता, लड़की पढ़ती है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, सविशेषण। गांधी की राष्ट्रीयता कहा गया है, संज्ञा किस प्रकार के परिवर्तन हुआ है? क्वेश्चन नंबर बी व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक परिवर्तन है। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है, विशेषण से बना। क्वेश्चन नंबर सी काला विशेषण शब्द अभाववाचक संज्ञा। सुंदर सुंदरता, वीर वीरता, वीरता। काला कालिता, कालिमा। लाल लालिमा। निम्न में विशेषण की संज्ञा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर डी अनुशासन। उपयोग में विशेषण का अनुशासन संग संज्ञा शब्द है, जबकि आसमानी नियमित रूप से पाश्चात्य विशेषण शब्द है। अनुशासन शब्द में बना विशेषण अनुशासन है। किसी व्यक्ति वस्तु के नाम से संज्ञा करता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, विलामा, हिमालय इत्यादि। हिमालय, इलाहाबाद आदि संज्ञा सर्वनाम विशेषण बताया गया विशेषण शब्द। श्याम की गाय काली है। क्वेश्चन नंबर 112 निम्न में से मिलान कीजिए। जुलाई का है पहला व्यक्तिवाचक। महीना का जुलाई का व्यक्तिवाचक।
मैना का जातिवाचक, कुंज का समूहवाचक, पानी का द्रव्यवाचक। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप है डी बपोती। बाप संबंधवाचक बपोती। मेरा काम पढ़ना है, तुम्हारा काम लिखना है। वाक्य में संदर्भ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी। इनमें से एक संज्ञा वाक्य है। मेरा काम पढ़ना है, तुम्हारा काम लिखना है। इस वाक्य में संज्ञा वाक्य गलत प्रश्न है, जबकि दो प्रधान। ये संयुक्त वाक्य, इसमें से दो सरल वाक्य संयोजक बन जुड़े हैं। कथन घर के आंगन में लगे पेड़ सूखे हैं। क्वेश्चन नंबर डी। घर के आंगन में लगे पेड़ सूखे हैं। पुरस्कार पाने वाले कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित शब्द ए संज्ञा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द? देश भर के दलित अब बेरोजगारी नहीं रहते हैं। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी संज्ञा। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। वाक्य में देश भर के दलित संज्ञा पदबंध है। पदबंध वाक्य में संज्ञापद का कार्य करते हैं। संज्ञा सब पदबंध कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध? पड़ोस में रहने वाला बाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। क्वेश्चन नंबर बी संज्ञा। दिए गए वाक्य में पड़ोस रहने वाला व्यक्ति मेधावी छात्र, वाक्य रेखांकित शब्द पदबंध है। जबकि एक अधिक मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं, उस पदबंध को संज्ञा का पदबंध कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर बी। सभी प्रश्नों को उत्तर देने वालों को पुरस्कार मिलेगा। देने वालों को सभी प्रश्नों को उत्तर देने वालों को बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। संज्ञा पदबंध। निम्नलिखित में से क्रियात्मक संज्ञा क्या है? मंत्री जी के ठहरने से व्यवस्था कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी ठहरने। इसके आगे ना लगाओ क्रियात्मक संज्ञा। क्रियात्मक संज्ञा के किस रूप में ठहरती है, किस रूप में रहता है? क्वेश्चन नंबर बी एक वचन पुल्लिंग। जब किसी संज्ञा तरह व्यवहार आती है, ऐसे क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये सदैव एक वचन पुल्लिंग कहते हैं। साधारण टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ टहलना क्रियात्मक है। उस लड़के को बुलाइए कि लड़के के विषय में कौन सा कथन है? सो क्वेश्चन नंबर ए संज्ञा बहुवचन है। उस लड़के को बुलाएं में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर ए संज्ञा एकवचन। संज्ञा एकवचन, कर्म एकवचन सभी सही। उस लड़के को बुलाएं में लड़के के विषय में संज्ञा बहुवचन गलत है। आज संज्ञा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। कल से दूसरा चैप्टर 5वां चालू होगा, अगले नेक्स्ट दिन से। सब्सक्राइब लाइक कीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।